Hi, good morning all of you. Welcome again childrens. We will continue our first lesson सुपर सेंसेस. नेक्स्ट पेज हम लोग ओपन करेंगे. पेज नंबर 6 तक हो गया था ना, तो पेज नंबर 7 अभी ओपन करेंगे. आप लोग भी पेज नंबर 7 ओपन कीजिए. अब पेज नंबर 7 में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है. नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और ए कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट. Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it. अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक बॉल लेना है. ओके, अब गेंद ये छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलना है. एक बार दोनों आंखें खोलकर, एक बार आंखें बंद करके. किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा आपको? ये हमारा एक्टिविटी है, क्वेश्चन है. फिर उसके नीचे क्या है, सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारे आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर सकते हो या नहीं कर पाते हो? अब यहाँ पे देखिए, सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर कैन सी 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters. What we can see from a distance of 2 meter? यहाँ पर क्या है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षियों हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं. जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं. फिर उसके नीचे क्या है, फिर एक क्वेश्चन आ गया. नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी ए रोटी ऑन द ग्राउंड? क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितने दूर से दिखाई दे जाती होगी? फिर नेक्स्ट क्या है, डू एनिमल्स सी कलर्स? अब यहाँ पे देखिए, डू एनिमल्स सी कलर्स? एनिमल्स कैनॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन see how things in this picture will be seen by some animals. जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते. देखो इन जानवरों को ये चित्र में कैसे दिखाई देंगे. अब यहाँ लास्ट लाइन में देखिए, इट इज बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. आपको पता है, माना जाता है कि दिन में जागने वाला जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं. यहाँ तक क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पेज कीजिए, पेज नंबर 8. अब पेज नंबर 8 में देखिए, यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं, ईयर के बारे में. ईयर के बारे में, कितने तेज कान होते हैं. आपको पता है उनके बाहर के कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं और उनके पंखों से ढके रहते हैं. फिर यहाँ पे राइट, यहाँ पे क्या है, फिर एक्सरसाइज है. द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन. 10 जानवरों के नाम लिखना है जिनके कान दिखाई देते हैं. फिर क्या है नेक्स्ट, द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स. कुछ जानवरों के नाम लिखना है जिनकी बाहरी के कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, थिंक. यहाँ भी एक्सरसाइज है. तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? अब यहाँ पे देखिए, ट्राई दिस में क्या है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग शॉर्टली.
अभी तो हम लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ये स्कूल में क्या एक्टिविटी करनी है। इसमें क्या करनी है, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढना है, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूरी खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे को क्या करना है, उसे ध्यान से सुनना है। वही बच्चा फिर से उतनी ही देर बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कान के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बात पर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देगी, अपने फ्रेंड से भी पता कीजिए। जब स्कूल खुलेगी ना, तो आप ये एक्टिविटी कर कर स्कूल में देखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से सम थिंग्स, कैन यू हियर योर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लास्ट क्वेश्चन क्या है, तुमको अपने कानों पे हाथ रखकर कुछ बोलना है। अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना, आप ट्राई करना, अभी भी आप कर सकते हो। आपको कुछ बोलना है, अपने कानों पे हाथ रखकर अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है क्या, नोटिस कीजिए। और फिर नेक्स्ट पेज नंबर 9 में आ जाइए। यहाँ पर भी एक्सरसाइज है सारा, ये मैं आंसर शीट दूंगी ना, तो फिर आप लिखना, ओके। ये स्कूल की एक्टिविटी है। अब यहाँ पे देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, सिट नियर ए डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शो इन द पिक्चर, टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विथ योर हैंड्स, लिसन अगेन, was there any difference in the sound of the tap। तो ये क्या करना है हमें, अभी आप अगर स्कूल नहीं आ पाते हो ना, तो आप घर पर भी टेबल पर भी आप कर सकते हो ये एक्टिविटी। एक बार कोई टेबल को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। अब जैसे फिगर में दिखाया गया है, वैसे ही आप टेबल पर अपनी कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है, क्या दोनों आवाज़ में कुछ अंतर है। ये एक्टिविटी आप करके देखिए। फिर क्या, सांप भी कुछ ऐसी ही सूंघ पाता है, स्नेक होता है ना, वो भी ऐसी सुन पाता है। उसकी बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए आवाज़ को वो सुन पाता है। दिस इज हाउ स्नेक हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो जमीन पे आवाज़ होती है उससे वो सुन लेता है, बट स्नेक की क्या होती है, कान नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्या है, साउंड एंड मैसेज। यहाँ पर भी आपकी क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने फ्रेंड को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालती हैं। कुछ बर्ड अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालती हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। अब फिश कैसे पहचानती है, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। कुछ जानवर क्या करते हैं, तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। अब इस पेज में हो गया एक्सरसाइज है ये, मैं आंसर शीट दूंगी तो आप लिखना। अब पेज नेक्स्ट करते हैं। पेज नंबर 10 आप लोगों ने टर्न किया है ना, पेज नंबर 10 है ना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिवन मैसेजेस टू ईच अदर। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि जानवर की अपनी अपनी पूरी भाषा है, वो भी अपनी तरह से किसी न किसी तरह से वो भी बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, इसी तरह से कोई एनिमल्स वो भी बात करने की उनकी भी तरीका होती है। फिर नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, राइट है इधर, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स,
क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ समझ सकते हो? किस किस की? फिर क्या है नेक्स्ट? डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? क्या तुम जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से हैं? अब नीचे देखते हैं। से इट विथ साउंड। नेक्स्ट देखिए क्या है। से इट विथ साउंड्स। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will be need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. जिस तरह पक्षी हर अलग अलग बातों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ की भाषा बना लो। ध्यान रखना, ध्यान रहे बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर आने पर आपको निकालनी है, ट्राई करनी है। ओके, फिर नीचे क्या इधर? सम एनिमल्स गो इनटू ए लॉन्ग डीप स्लीप इन। अब यहाँ पे देखिए क्या है। Some animals go into a long deep sleep in the season, then they are not seen of many months. फिर यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है? Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतना कि कई महीने तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक से छिपकली कहीं गुम हो जाती है? सोचो वो ऐसा क्यों करती है। फिर नेक्स्ट पेज में क्या है? पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है? स्लॉथ। इट लुक्स लाइक ए बियर बट इज नॉट. It is a sloth. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. तो ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वो पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 14 इयर्स के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये वीक में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब यहाँ फिगर में देखिए, स्लॉथ का जागना 18 घंटे, 24 घंटे, 6 घंटे। अगर स्लॉथ सोने और जागने की 24 घंटे की घड़ी में देखनी हो तो वह ऐसे दिखेगी। अब बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी? तो भाई नीचे में देखिए अलग अलग से एनिमल्स हैं। पिक्चर में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखना है कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। ठीक है, अपने आसपास कितने जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। सो चिल्ड्रन, ये चैप्टर यहीं पर अभी समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग पार्ट में आते हैं, फिर से मिलते हैं। तब तक आपने जो भी वर्ड मीनिंग लिखा है ना उसको याद करना, और नया वर्ड्स कुछ और मिला हो तो उसको फिर से नोटबुक में लिखना। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 3 में।